बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपको बबलू वॉइस चैनल की तरफ से प्यार भरा सलाम। हम चाहते हैं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसलिए आपके लिए डेली हंसी और कैकों से भरपूर किस्से कहानियां लेकर हाजिर होते हैं। आज का किस्सा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक निहायत खूबसूरत और मासूम लड़की एक होटल में जाती है और कमरा नंबर 39 की चाबी तलब करती है, मगर होटल मालिक कहता है कि वो कमरा तो बुक हो गया है, आप कोई और कमरा बुक करवा लें। मगर लड़की इसरार करती है कि वो कमरा मुझे चाहिए, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से बाहर की ताज़ा हवा लगने के साथ साथ बाहर की सैर व तफरी भी हो सकती है। होटल मालिक मान गया और कमरे की चाबी लड़की के हवाले कर दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो लड़की ने कहा, मुझे एक अदद बड़ी छड़ी और एक सफेद रंग के कपड़े का थान भी भिजवा दे। होटल मालिक हैरान हुआ, मगर कुछ पूछे बगैर उसने भिजवा दिया। रात को लड़की के कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे बर्तन टूटने या गिरने की आवाज़ें हों। मालिक बड़ा परेशान हुआ। सुबह लड़की आई, कमरे की चाबी और किराया दिया। मालिक ने कहा, ऐसे नहीं जाओगी, पहले मुझे कमरा दिखाओ। मालिक ने कमरा देखा, सब कुछ ठीक था, हफ्ता के छड़ी और कपड़े का थान भी ठीक था। मालिक हैरान हुआ, मगर कुछ ना बोला। मालिक रोज़ ही यही सोचता, आखिर क्या माजरा था। एक साल बाद फिर वही लड़की आई और कमरा नंबर 39 की चाबी तलब की। मालिक दे दी तो लड़की ने कहा, मुझे एक अदद बड़ी छड़ी और एक सफ़ेद रंग के कपड़े का थान भी भिजवा दे। मालिक ने जल्दी से भिजवा दिया। रात को फिर ऐसी ही आवाज़ें आने लगी। सुबह लड़की आई, कमरे की चाबी और किराया दिया। मालिक ने कहा, ऐसे नहीं जाओगी, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पहले मुझे राज बता दो कि ये आवाज़ें कैसी थी। लड़की ने कहा, ठीक है, बता दूंगी, वादा करो किसी को नहीं बताओगे। मालिक ने वादा किया और आज तक किसी को नहीं बताया। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर मुझे भी बताना। वीडियो देखने का शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।